अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। ज़्यूनिक कंपनी ने फ्रोनस कंपनी का मुकाबला करते हुए मैक्स पीवी 4200 3.2 kVA इन्वर्टर लॉन्च किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीवी 3200 फ्रोनस का इन्वर्टर था और इसके अलावा उससे पहले एक था पीवी 4000। तो इन सब से एक बड़े नंबर में यानी कि पीवी 4200 इन्वर्टर लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में सेटिंग करना सीखते हैं और देखते हैं कि वाकई इसकी इतनी पावर है या नहीं। सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर ये वाला मैक्स सीरीज़ का 3.2 kVA इन्वर्टर है। वर्क्स विद एंड विदाउट बैटरी, यानी कि ये इन्वर्टर जो है बैटरी के साथ भी काम करता है और बगैर बैटरी के भी वर्किंग करता है। इन्वर्टर की सेटिंग में एंटर होने के लिए एंटर की को आप 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे। उसके बाद अप और डाउन की मदद से आप टॉगल करेंगे और यहाँ पे नंबर 1 पे जो मोड है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी का मोड है। इसमें यूईआई का मतलब है अगर आपने सोलर पैनल्स नहीं लगा रखे तो फिर आप यूईआई को यानी कि इसको एज आ यूपीएस यूज़ करेंगे और नंबर 1 पे 01 पे यूईआई को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एसओएल और एसबीयू के मोड्स हैं। एसओएल का मोड जो होता है ये एसयूबी मोड के इक्वल है, यानी कि इसमें यूटिलिटी से इन्वर्टर शेयरिंग करता है और थोड़ी थोड़ी वापडा भी यूज़ करता रहता है। और जब आप एक्स्ट्रा लोड डालेंगे जो सोलर की कैपेसिटी से बढ़ जाएगा तो इसको फिर ये वापडा की शेयरिंग से यूज़ करेगा, यानी कि कुछ लोड ये ग्रिड पे डाल देगा और कुछ जो है सोलर से चला रहा होगा और रात के टाइम फिर ये टोटल वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और बैटरी एज अ बैकअप यूज़ होगी। और एसबीयू मोड जो होता है इसमें सोलर बैटरी के साथ शेयरिंग करता है, यानी कि जो भी आप एक्स्ट्रा लोड डालते हैं जो सोलर की कैपेसिटी से बढ़ जाता है तो फिर ये बैटरी से उतना करंट ले लेता है और जब आप लोड हटाते हैं तो फिर बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है और बैटरी दोबारा फुल हो जाती है और जब आप दोबारा से एक्स्ट्रा लोड डालते हैं तो फिर बैटरी से लेना शुरू कर देता है। इसी तरह सारा दिन ये सिलसिला चलता रहता है और रात को फिर ये बैटरी को चलाता है। रात को बैटरी को चलाता है जो आपने 12 नंबर के ऊपर डिस्चार्जिंग वैल्यू सेट की होगी उतनी वैल्यू तक बैटरी को डिस्चार्ज करने के बाद फिर ये ग्रिड पे शिफ्ट होता है। तो इसमें आप देख लें कि आपने कौन सा मोड यूज़ करना है। ज़्यादातर लोग जो है जो ज़्यादा लोड चलाते हैं वो एसओएल सेलेक्ट करते हैं, जिनका लोड कम होता है सोलर पैनल ज़्यादा होते हैं वो एसबीयू का मोड रखते हैं ताकि वापडा बिल्कुल यूज़ ना हो। 2 नंबर पे है मैक्सिमम चार्जिंग करंट की सेटिंग। यहाँ से आप सोलर चार्जिंग करंट की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपने कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवानी है। अगर आप 100 एम्पेयर यानी कि 15 प्लेट 17 प्लेट या फिर आप 23 प्लेट तक की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे 20 एम्पेयर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप 27 प्लेट की बैटरी या फिर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं या फिर बड़ी 200 एम्पेयर आर की कोई भी बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इस वैल्यू को 30 एम्पेयर पे सेट कर देना है। और इसके अलावा 3 नंबर पे है एसी इनपुट वोल्टेज रेंज। इसमें एपीएल और यूपीएस के 2 मोड्स हैं। एपीएल पे रखेंगे तो वाइड रेंज होगी यानी 92 टू 80 वोल्ट एसी और यूपीएस पे रखेंगे तो 172 टू 80 वोल्ट एसी, यानी कि ये नैरो रेंज है। एपीएल में इन्वर्टर जो होता है वो जब पावर शिफ्टिंग होती है उसमें गैप ज़्यादा होता है, यानी कि 20 मिली सेकेंड का गैप होता है और यूपीएस में गैप होता है 10 मिली सेकेंड का, यानी बहुत ही ना होने के बराबर, जिसको हम इंसानी आँख की मदद से नहीं देख सकते। तो अगर आप पीसी यूज़र हैं और या फिर आपका टार्क लोड यानी मोटर वगैरह भी चलाते हैं तो फिर कोशिश करें इसको यूपीएस पे रखें। और इसी तरह से अगर आप नॉन इन्वर्टर फ्रिज यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी यूपीएस ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा 5 नंबर पे है बैटरी टाइप। बैटरी टाइप में आप अगर आप एजीएम बैटरी यूज़ कर रहे हैं यानी कि ओल्ड जो लेड एसिड टाइप बैटरीज होती थी या फिर आप लेड एसिड बैटरी जो सील्ड लेड एसिड बैटरी जिसे ड्राई बैटरी भी बोला जाता था वो आती थी पहले, वो या फिर आप जो कार बैटरी है नॉर्मल बैटरी वो लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप एजीएम सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप एफएलडी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी मर्ज़ी के पैरामीटर यूज़ करना चाहते हैं तो भी इसको यूएससी पे रखें और अगर लिथियम बैटरी है तो फिर भी इसको यूएससी पे रखें ताकि अपनी मर्ज़ी से जो बाकी के पैरामीटर्स हैं वो आप फीड कर सकें। इसके अलावा 6 नंबर पे और 7 नंबर पे है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड एंड ओवर टेम्परेचर अकर्स। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि एलएफडी और ईएफडी पे रखना चाहिए ताकि इन्वर्टर जो है किसी भी किस्म के फॉल्ट की सूरत में दोबारा रीस्टार्ट ना हो। और 9 नंबर पे है आउटपुट फ्रिक्वेंसी। आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो है पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ या 50 साइकिल यूज़ होती है, इसको हमेशा 50 हर्ट्ज़ ही रखना चाहिए, अदरवाइज इन्वर्टर उड़ जाता है। और 10 नंबर पे है आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग।
ये 230 वोल्ट जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इधर रखना चाहिए। और 11 नंबर पे आपने रखने हैं जितने एम्पेयर से आपने बैटरी ग्रिड से यानी कि वापडा से चार्ज करवानी है। यहाँ पे 30 एम्पेयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ये नहीं रखनी चाहिए, अदरवाइज़ बैटरी ख़राब हो जाएगी। आप अगर इसको 10 एम्पेयर पे रखेंगे किसी भी साइज़ की बैटरी के लिए तो एक बेस्ट सेटिंग है आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं बैटरी जल्दी चार्ज हो और आपकी बैटरी भी बड़ी है 200 एम्पेयर आर या उससे बड़ी बैटरी है तो फिर आप इसको 20 एम्पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप छोटी बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको आप 10 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं रख सकते। बैटरी डिस्चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग, यानी कि अगर आपने नंबर 1 पे SBU प्रायोरिटी को सेट किया हुआ है तो फिर ये 12 नंबर और 13 नंबर की जो सेटिंग है ये वर्किंग करेगी। और यहाँ पे आपने वोल्टेज की सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे आपने वोल्टेज जो है 23 वोल्ट जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो रख दे। 13 नंबर पे है 27.0 वोल्ट। यहाँ पे आपने जो वोल्टेज हैं वो आपने FUL रख देने हैं, यानी कि ये है सेटिंग स्टॉप चार्जिंग द बैटरी, यानी कि कितने वोल्ट तक आपने बैटरी को चार्ज करवाना है ग्रिड की मदद से। और फिर आप चाहते हैं कि उतने वोल्ट तक ग्रिड से चार्ज होने के बाद दोबारा से आपका इन्वर्टर जो बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाए, इसलिए आप इसको FUL पे रखें ताकि बार बार आपका जो इन्वर्टर है बैटरी पे शिफ्ट ना हो जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं होती। इसलिए आप बैटरी फुली चार्ज यानी कि FUL सेटिंग सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा आप 16 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे SNU डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है और अक्सर मैंने देखा है लोगों ने यही रखी होती है, इसको चेंज ही नहीं करते, जिसकी वजह से वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आता है और बैटरियाँ जो हैं वो ग्रिड से चार्ज होती रहती हैं दिन के टाइम भी। और आपने यहाँ पे OSO CUE और CUE के अलावा इसमें CSO की सेटिंग नहीं है जो कि एक बेस्ट सेटिंग होती है, वो रखनी थी। तो यहाँ पे आप CSO की सेटिंग रखेंगे जो कि सोलर फर्स्ट लिखा हुआ है CUE, ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके इन्वर्टर में CSO है तो वो बेस्ट सेटिंग है जिस पे रखते हुए आप दिन के टाइम सोलर से बैटरी चार्ज कर सकते हैं और रात को ऑटोमेटिकली ग्रिड पे चार्ज होंगी। अगर आप OSO सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ सोलर पे ही चार्जिंग होगी और रात को या दिन के किसी भी टाइम ग्रिड से चार्जिंग बंद हो जाएगी जब आप OSO मोड को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा CUE यूटिलिटी फर्स्ट, इसका मतलब है कि सबसे पहले आपका इन्वर्टर ग्रिड से बैटरी को चार्ज करेगा और ग्रिड जब बंद होगी तो फिर सोलर से बैटरी चार्ज होगी, अदरवाइज सोलर से बैटरी चार्ज नहीं करेगा। इसके अलावा 18 नंबर पे है अलार्म कंट्रोल की सेटिंग, इसमें आप अलार्म ऑन ऑफ करवा सकते हैं। 19 नंबर पे है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन और ये डिस्प्ले की सेटिंग है। और 20 पे है बैकलाइट कंट्रोल, यहाँ से लाइट ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और 22 पे है बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इंटरप्टेड, ये 3 सेकंड की एक लंबी बीप होती है, इस अलार्म को आप यहाँ से ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। 23 पे है बाईपास डिसेबल और इनेबल, और इसके अलावा इसको भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रखेंगे। 25 को भी डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे। ये है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, यानी कि इन्वर्टर जो होता है इस पर अपने अंदर आने वाले तमाम फॉल्ट्स को रिकॉर्ड करता रहता है। और 26 पे है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग, CV यानी कि चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग। आप चाहते हैं कि कितने वोल्ट से आपके इन्वर्टर बैटरियों को चार्ज करवाए तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे 28.2 की सेटिंग तब रखेंगे अगर आप सिंपल लेड एसिड बैटरीज या फिर सील्ड लेड एसिड बैटरी या ओल्ड टाइप की जो ड्राई बैटरीज आती थी जेल टाइप बैटरीज, वो उनके लिए 28.2 रखेंगे। और अगर आप डीप साइकिल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इस वैल्यू को 28.8 रखेंगे। इसी तरह से अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसको 29.2 पे सेट कर देना है। और 27 पे है फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग, इसको आपने 27.0 रखना है। कोई भी टाइप की बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं इसको आपने 27 से बढ़ाना नहीं है। और इसी तरह से 26 पे अगर आप लिथियम बैटरी यूज़र हैं तो फिर भी आपने 29.2 रखना है। और 27 पे भी आपने 27.0 ही रखना है किसी भी टाइप की बैटरी के लिए। 29 पे है बैटरी डिस्चार्ज सेटिंग, यानी कि कितने वोल्ट तक बैटरी डिस्चार्ज हो आपका इन्वर्टर जब बैटरी मोड पे चल रहा हो, वापडा बंद हो, लोड शेडिंग की सूरत में ये इन्वर्टर जो है कितने वोल्ट तक बैटरी को डिस्चार्ज करे। ये आपने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 21.0, इससे कम 20 पे भी रख सकते हैं, इससे कम ऑप्शन इसमें नहीं आता। और बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है 30 पे, इसको EN कर दें अगर आप इक्वलाइजेशन को अनेबल करना चाहते हैं। अगर डिसेबल रखना चाहते हैं तो फिर EDS कर दें। इसके अलावा यहाँ पे 31 की सेटिंग है, इसको आपने 29.2 रखना है सिंपल बैटरी के लिए।
या फिर डीप साइकिल बैटरी के लिए। और अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़र हैं तो फिर आपने इस वैल्यू को 30 वोल्ट पे सेट कर देना है। इसके अलावा 33, 34 और 35 को डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दें। और इसके अलावा 36 पे है इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली। अगर आप चाहते हैं इक्वलाइजेशन फ़ौरन एक्टिवेट हो जाए तो फिर यहाँ पे आपने इसको AEN कर देना है, अदरवाइज इसको ADS ही रहने दें। इसके अलावा डिस्चार्ज लिमिटेड करंट, यहाँ पे आप डिस्चार्ज लिमिटेड करंट की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप 40 नंबर की सेटिंग को ऑफ पे रखेंगे तो ये सेटिंग ऑफ रहेगी, यानी काम नहीं करेगी। अदरवाइज़ आप इस पे करंट की सेटिंग 10 एम्पेयर से लेकर 200 एम्पेयर तक सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपका इन्वर्टर जो है एक जो लिमिट सेट हो जाती है कि इतने एम्पेयर से ज़्यादा अगर आपका इन्वर्टर बैटरियों को डिस्चार्ज करवाता है तो जो है आपका इन्वर्टर शट डाउन हो जाएगा। तो इसके अलावा इसमें 41 की सेटिंग है लिथियम बैटरी SOC डिस्चार्ज स्टॉप, स्टेट ऑफ चार्जिंग, यानी कि कितनी आप लिथियम बैटरी को कितने पे स्टॉप करवाना चाहते हैं, चार्जिंग को स्टॉप करवाने की सेटिंग है। इसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और ये सेटिंग जो है पहले इस टाइप के छोटे इन्वर्टर्स में नहीं आ रही थी, जो ज़्यूनिक ने लॉन्च करवाई है, यानी कि 40 नंबर की सेटिंग और 41 की सेटिंग पे हम देख सकते हैं लिथियम बैटरी SOC चार्ज स्टॉप। तो ये भी लिथियम बैटरी की सेटिंग है। ये 41 पे जो है ये डिस्चार्जिंग स्टॉप की सेटिंग है, यानी कि आप कितने पे डिस्चार्जिंग स्टॉप करवाना चाहते हैं अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो इसके अलावा ये सेटिंग इसलिए दी गई है क्योंकि कुछ लोगों की जो लिथियम बैटरी है एक दफ़ा जब डीपली डिस्चार्ज हो जाती है तो इन्वर्टर उसको बैटरी को उठाता नहीं है, तो वो यूज़ नहीं करता, डिटेक्ट नहीं करता, तो फिर उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से बैटरी को चार्ज करवाना पड़ता है। इसलिए कंपनी ने यहाँ पर डिस्चार्जिंग स्टॉप की सेटिंग प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा 42 पे है चार्ज स्टॉप, यानी कि कितने वोल्ट तक चार्ज करवाए उसके बाद जो है ये स्टॉप करवा दे। यानी कि ये इसमें वोल्टेज की सेटिंग नहीं है, इसमें परसेंटेज की सेटिंग है। इसमें 96% की वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पे होती है और आप अपनी मर्ज़ी से इस वैल्यू को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 100% पे भी सेट कर सकते हैं और 61% मिनिमम पे भी सेट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में आने वाले चंद फॉल्ट्स के रेफरेंस कोड्स दिए गए हैं। यहाँ से आप अपने इन्वर्टर में आने वाले डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स को देख सकते हैं कि ये फॉल्ट क्यों आया है, इसकी रीज़न क्या है। आप यहाँ से देखकर खुद ही ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा वार्निंग इंडिकेटर कोड्स भी दिए गए हैं कि आप जब ये फॉल्ट आते हैं तो कौन सा कोड जो है स्क्रीन पे ब्लिंकिंग करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसमें कौन कौन से दिए गए हैं, ये सारे आपके सामने हैं। इस इन्वर्टर में जो फॉल्ट्स आते हैं उनकी जो पॉसिबल काज होती है वो दी गई है कि किसी फॉल्ट की पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती है, वो यहाँ से आप देखकर उसको सेट कर सकते हैं। और ये सारी इसमें सेटिंग्स दी गई। यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई है, यानी कि इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, यानी कि जो ग्रिड के या इनपुट के वोल्टेज आप जनरेटर से भी इसको फीड करवा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि बहुत सारे इन्वर्टर्स, ख़ासतौर पे फ्रोनस के इन्वर्टर्स जो थे वो साइनोसॉइडल फॉर्म जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, यानी कि जनरेटर वगैरह उसके साथ कंपैटिबल नहीं था, जनरेटर हम यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इसमें जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो प्योर साइन वेव फॉर्म है इस इन्वर्टर की। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।